बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बीफ बिरयानी की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मसाला हम खुद ही बनाएंगे। तो चलिए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सौंफ ली है। साथ ही हमने यहाँ पर दालचीनी के 5 अदद टुकड़े लिए हैं, 10 अदद हमने यहाँ पर लौंग ली है, हाफ़ टी स्पून के बराबर हमने यहाँ पर सफ़ेद दक्कनी मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च ली है, 2 फूल हमने यहाँ पर जावित्री के लिए हैं, 4 अदद हमने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, 1 अदद हमने जायफल लिया है जिसका छिलका हमने रिमूव कर लिया है, 4 अदद हमने यहाँ पर बादियान के फूल लिए हैं, 8 अदद हमने यहाँ पर सब्ज़ इलायची ली है और 8 अदद हमने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च ली है, 3 अदद हमने यहाँ पर तेज़पात लिया है। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। चावल भी हमने साथ ही बॉईल कर लिए हैं, सिंपली जैसे आप बिरयानी वगैरह के लिए इसको बॉईल करते हैं। नमक डाल के, दालचीनी डाल के इसको आपने 1 कनी के बराबर बॉईल कर लेना है। अब हम इसको छन्नी में निकाल देंगे। इस पानी में हम इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मज़ीद गलकर नरम हो जाएंगे। मसाले को ग्राइंड करके हमने पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर और हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलिए बिरयानी के लिए ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 5 to 6 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज। टमाटर हमने भी ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने इसमें प्याज डालना है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को भी हमने सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। लहसुन को सौते करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। यहाँ पर हमने 1 किलो के बराबर गोश्त लिया है। इसकी बोटी हमने बड़ी बनाई है, साथ ही हमने हड्डी भी ली है। इसको हमने प्याज के साथ शामिल कर लेना है। गोश्त को हमने यहाँ पर पहले से ही बॉईल कर लिया था। गोश्त को हमने यहाँ पर लहसुन और प्याज के साथ भून लेना है। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, जो मसाला हमने बनाया था। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर 1.5 किलो के बराबर बिरयानी बना रहे हैं, जिसमें हमने 1 किलो के बराबर बीफ लिया है और 1.25 किलो के बराबर हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। साथ ही थोड़ी सी यखनी डालेंगे ताकि मसाला इसमें जले नहीं। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद टमाटर और 1 अदद हरी मिर्च। टमाटर डालने के बाद अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पर 1 मिनट तक रख देंगे ताकि इसमें टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको खोल लेंगे। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। टमाटर को हमने बीफ के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर दही। दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नमक। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे इसका बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। बिरयानी के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हम कुछ खट्टा डालेंगे, जिससे बिरयानी और भी मज़े की बनेगी। यहाँ पर हम लेंगे सिरका 1 टेबल स्पून। 1 अदद हम लेंगे यहाँ पर बड़े साइज़ का लेमन। आप चाहें तो इसमें टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टाटरी से बेहतर है कि आप इसमें सिरका और लेमन ऐड करें, जिसका जायका बहुत ही अच्छा लगता है। लेमन और सिरके को हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम बिरयानी की लेयर्स लगाएंगे। बिरयानी की तय लगाने के लिए सबसे पहले हम बेस में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल या गोश्त जो है तो वो जले नहीं। फिर हम इसमें चावलों की तय लगाएंगे।
अच्छी तरह से हमने चावलों को फैला देना है। फिर हम इसमें बीफ डालेंगे। इस बिरयानी मसाले को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ईद का मौका है, इसलिए आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और इजीली किसी भी टाइम बना सकते हैं। बाज़ार का जो आप मसाला लाते हैं उसमें जो मिर्ची होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें आप मसाले को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ये हेल्दी भी होता है और आपको पता है कि आपने ख़ुद बनाया है, इसलिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और हेल्दी मसाला है, इसलिए आप इसको ज़रूर बनाकर स्टोर करें। इसी तरीके से हमने चावलों की दूसरी लेयर भी लगा लेनी है। इसके ऊपर हमने इस तरह से बीफ भी डाल देना है। साथ ही हम इसमें कुछ प्याज ऐड करेंगे जो कि बिरयानी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसको हमने रिंग की शेप में काट लिया है। लास्ट में हम इसके ऊपर लगाएंगे बिरयानी की आखिरी लेयर। चावलों की लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर प्याज डालेंगे। एक अदद लेमन इसके ऊपर निचोड़ेंगे। लेमन डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे बिरयानी का कलर। 4 टेबल स्पून के बराबर हमने पानी लिया है और उसमें हमने 1 पिंच के बराबर कलर डाला है। उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करके चावलों के ऊपर फैला देना है। अब हम इसको कवर करके हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसका दम खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और चावल भी इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर ही कितना खूबसूरत आया है। आप देख सकते हैं कितने ही मज़ेदार खिले खिले चावल बने हैं। आप हमारी रेसिपी को मुकम्मल तौर पर वॉच करें और एंड तक इसको आप फॉलो करें तो इसी तरह से आप भी बिरयानी बना पाएंगे। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ बिरयानी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको अपनी ईद पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।